अभी मैं आया हूँ ये राज के पास यह जगह है। कुछ दिन ही पहले 2 ही दिन की पहले रात 8 बजे तकरीबन यहाँ पे घर में 3 महिला थी, उनको जानलेवा जलाने की कोशिश की गई थी आग से। और यही घर है जो टूटा हुआ है। आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव यहाँ खुद से आए हुए हैं और जो भी दोषी है न्याय के लिए यहाँ उन्होंने आके फैमिली को हिम्मत दिया, सपोर्ट दिया। आइए क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, ये हम जानते हैं इस वीडियो में आगे। दोनों पार्टी से पैसे वाला है, कुमार जावी और कपड़े तो जिला प्रशासन सुशासन थे। क्या कहेंगे, पहले ये बताएं, जो अब मिले हैं देखे हैं, क्या कहेंगे आप अपने? कल 12 हत्या में हम गए, उनको थोड़ा कुछ 3.5 घंटा में हमको बंगाल बॉर्डर कटिहार से मोतिहारी पहुंचना पड़ा। आज वार्ड सदस्य की हत्या पटना में हुई है। एक यंग लड़का को गोली मार दिया गया सहरसा में, डेथ कर गया। सुशासन या कानून है क्या? 7 किसान को मार दिया गया जिसको फांसी होनी चाहिए। अब तो हमको तो लगता है कि हम कोर्ट का सम्मान तो करते हैं, लेकिन कोर्ट तय कर देती है कि हत्या करना कैसे है। गोली से नहीं लगी, ड्राइवर पर अभिषेक नहीं थे, इसलिए बेल दिया जाता। 7 हत्या के बाद बेल दिया जाता। अब वो नेता बन गए, किसी पार्टी के आका हो जाएंगे और फिर विधायक, मंत्री, एमएलए हो जाएंगे। दरभंगा में कौन सा ऐसा जनप्रतिनिधि है जो जमीन की दलाली नहीं करता, जमीन का धंधा नहीं करता? जनता उसको ही तो चुनती है। आम आदमी, राज महाराज, दरभंगा महाराज का लगभग 100 एकड़ से ज्यादा जमीन जो एम्स को दिया गया था वो कहाँ गायब है? किसके अंडर में है? उसकी इंक्वायरी हो क्यों नहीं रही? सभी माफिया और जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व है उसमें। सबसे ज्यादा जमीन और शराब में बीजेपी तो है और विपक्ष तो है। आरजेडी और बीजेपी कौन लोग हैं? लगभग 90% जो दोनों इन्वॉल्व नहीं है। किसका किसका नाम लूं मैं? कौन एमएलए एमपी का नाम लूं जो जमीन की दलाली नहीं करता है? आम आदमी की जिंदगी नासूर नहीं बन गई है। ये जो थाना प्रभारी है इसको तो अभी तक में सस्पेंड करके डिस्चार्ज करना चाहिए था। हम बख्शेंगे क्या इसको? जितना ताकत लगाना है ये लगा ले। ये बच्ची को कहेंगे कि तुम अकेले आओ, अकेले, और 3 दिन से पूरा का पूरा पैसा खाया। दरभंगा, पूर्णिया, पटना, मुजफ्फरपुर। क्या इसके पहले पूर्व में मुजफ्फरपुर में कोई डीआईजी हुआ करते थे? वो जमीन के धंधा में इन्वॉल्व नहीं थे क्या? वरुणा बलात्कार केस में इन्वॉल्व नहीं है क्या वहाँ के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी लोग? हम जिस दिन आएंगे उसी दिन क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे केस को, उसी दिन। और 3 महीना 1 महीना नहीं होगा सर, 15 दिन के अंदर एसपीडी ट्रायल करके फांसी दे देंगे।
मुझे पता है कौन कौन डीआईजी और दरोगा उसमें इन्वॉल्व है। किसने किसने वरुणा बच्ची को एक रात रखा, फिर दूसरी रात रखा, नेपाल में कैसे मारा गया। मुझे पता है कि कौन कौन विधायक यहाँ कितना संपत्ति कमाया है। किसको हम छोड़ने वाले हैं? आनंद फानंद में एसपी साहब आज मेरा जानकारी मिली और आपने प्रेस रिलीज भेज दिया। लव लेटर है क्या? अभी तक अविनाश झा गिरफ्तार क्यों नहीं? शिव कुमार झा, और जिसने जमीन जबरदस्ती रिश्तेदारी इनके परिवार के लोगों ने दिया, 30 साल से हैं। कोर्ट का तो ऑर्डर है 30 सालों से जो लगातार अब वो उस घर का मालिकियत का अधिकार बनता है। 30 साल तक आप कहां थे? फिर ये कोर्ट में जीतते रहे, हाई कोर्ट गए, थाना में इन्होंने कंप्लेन किया, गायब रहे। एसपी साहब का जो आया है, मैं 10 आदमी 8 आदमी को यहां गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज, शिव कुमार झा और थाना प्रभारी के मोबाइल का प्रिंट ऑर्डर निकाली टोटल। और जिसने घर बेचा क्या, कौन सी? कपिलेश्वर सिंह। शिव कुमार झा, कपिलेश्वर सिंह थाना प्रभारी की बातचीत किससे किससे हुई, कौन कौन विधायकों से हुई? सर कौन आका है क्या है मैं नहीं जानता हूं। एक आदमी पप्पू यादव के साथ ना रहे फिर भी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये आप जान लीजिए। लेकिन जो घटना है उस घटना में 4 लोगों को जिंदा दिलाने का बात है भैया। अब इससे बड़ा रूडली एक दिन आकर के आतंक मचा करके तोड़ के चला गया और दूसरे दिन आ करके जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। इससे बड़ा बिहार में और आतंक हो क्या सकता है? मैंने इस नेचर ऑफ वे जो है क्राइम का, उसको मैंने गंभीरता से देखा, तब तो हम आए, हम वहां गए। इसके पहले भी हमारे पार्टी के लोग यहां आ चुके और आज लगातार सभी लोग यहां खड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं कितना पैसा चाहिए इन थानेदार, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, अपराधी और माफिया को? कितना? पूरी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि राज दरभंगा महाराज की कितनी जमीन किस किस ने बेच दिया, एम्स की जमीन किस किस ने बेच दिया, कौन कौन माफिया इसमें इन्वॉल्व हैं। जरूरत पड़ेगी तो कानूनी राय लेकर हम इस मामले को हाई कोर्ट जाएंगे, जिसमें एम्स भी एक मामला आया है। और इस घटना के संदर्भ को देखते हुए हम हाई कोर्ट को कहेंगे मॉनिटरिंग जांच हो, या तो सीबीआई या तो वर्तमान किसी रिटायर्ड जज गवर्नमेंट इसको करे। इस परिवार की पूरी सुरक्षा और शिवशंकर झा, शिव कुमार झा और अन्य लोग जो डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, ये तो लठैत होंगे उनके, या जितने बड़े यहाँ भूमाफिया हैं वो होंगे इसमें। ये भूमाफिया आका बन गए हैं नेताओं के, क्योंकि नेता और भूमाफिया और पदाधिकारी का पूरा नेक्सस है। दरभंगा के भूमाफियाओं के खिलाफ, नेता और पदाधिकारियों के नेक्सस के खिलाफ आज से मेरा जंग शुरू होगा। जब तक इन नेताओं को नंगा नहीं करेंगे, पदाधिकारी को यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाना, तब तक चैन से नहीं बैठे। सर कितना दर्दनाक है कि पुलिस खड़ी थी और पुलिस के सामने ये घटना हुई, बाहर गाड़ी लगी। मैंने आपको क्या कहा, पुलिस को पहले ही पैसा दे दिया जाता है ताकि वो 2 घंटा 1 घंटा ना आए। यहाँ तो थी, बिना पुलिस नहीं बाहर होगी ना, बिना पुलिस के किसी की बाप की औकात नहीं कोई आकर के इतना बड़ा घटना कर दे। लगता है सिर्फ थाने लेवल पर ही पैसा देके ये काम नहीं, इसमें थाने लेवल तक पैसा नहीं है, नीचे से ऊपर तक है। मैं यह नहीं कह सकता एसपी डीआईजी इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, लेकिन उसके नीचे सभी लोग इन्वॉल्व। आंदोलन की जांच की जरूरत पड़ेगी। सर
मैं कानूनी राय तो लेने दीजिए। और मुझको लगता है कि इस मामले में जो हम गवर्नर हाउस मार्च करने जा रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट वाला मामला मेरा लगातार जो हमला और एनटीपीसी जो मामला इन लोगों ने दबा दिया, उसमें मैं जमीन माफिया और शराब माफियाओं के खिलाफ भी जो मेरी लड़ाई है वो अभियान रहेगा। अभी हम हाईकोर्ट गए हैं एनटीपीसी के मामले में और शिक्षक और कई ऐसे मामले में जहां पर लगातार युवाओं के रोजगार को खत्म कर दिया गया है। मैं प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता। आखिरी सवाल यह है कि जो पुलिस आरोपों के घेरे में, वही पुलिस पूरे मसले को जांच रही है। मैं इस जांच से नहीं, मैं एसआईटी का मांग करूंगा किसी भी कीमत पर, हर परिस्थितियों में अभी अविलंब एसआईटी का मांग हो। और प्रेस से आग्रह करेंगे कि आप निष्पक्ष, कुछ प्रेस ने बड़ी निष्पक्षता दिखाई है, हाथ जोड़ते हैं कि निष्पक्ष होकर के इस मामले को प्लीज, मैं पैर पकड़ता हूं, पदाधिकारी नेता और इस भूमाफियाओं से बचा लीजिए दरभंगा। सर आखिरी सवाल मेरा ये है, बस आप ही बचा सकते। सर मेरा एक आखिरी सवाल है कि कितनी शर्मनाक है कि एक थाना प्रभारी लड़की को बुलाता है सर, आप मेरे साथ उसको डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए था। क्यों सोमोटो नोटिस, क्यों संज्ञान नहीं लिया एसपी ने अभी तक? क्यों थाना से नहीं हटाया गया? आंख बंद करके गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या उसके घर में बेटी बहन नहीं है? मां और बेटियों का सम्मान इस कंट्री में क्या खो दिया बीजेपी ने? सभी नेताओं ने तो क्या सब खो देंगे? मां और बेटियों के सम्मान के साथ भगवान से भी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता, चाहे वो जितना बड़ा आदमी हो। और लड़ाई आप देखते चलिए, 48 घंटे का समय तो दीजिए पप्पू यादव को। ना हो जस्टिस तब ना पप्पू यादव कहने का मतलब क्या है? कंप्लीट न्याय, औकात बता देंगे, जितना ताकत हो अपने आका से वो बचा ले। इसको जाना पड़ेगा इस थाना प्रभारी, बेफिक्र रहिए। पप्पू जी ये बताइए कि महाराजा जो थे वो बहुत जगह बहुत जमीन दान किए, लेकिन कपिलेश्वर सिंह आए हैं तो कई विवाद सामने। सर कपिलेश्वर सिंह कंप्लीट रूप से गलत आदमी है और दान दिए हुए जमीन को गलत तरीके से सीओ डीसीएलआर एडीएम के मिली भगत से, एमएलए एमपी मंत्री संतरी के मिली भगत से कपिलेश्वर सिंह यहां पर पूरी तरीके से भू माफिया और नेताओं के संरक्षण में पूरा दरभंगा को तहस नहस करने की कोशिश की है। इस कपिलेश्वर सिंह की भी जांच हो और उसकी भी गिरफ्तारी हो। ठीक है सर। इतना बड़ा घटना हुआ, 20 शहर में महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है, इस पे आपका क्या कहना? आगे क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? सर ये आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। जी जी हो सकता है। जिला प्रशासन कोई सपोर्ट नहीं करता है दरभंगा में, थोड़ा सा भी सपोर्ट कर देता तो आज हम लोग का ये हाल नहीं रहता। शिव कुमार झा का कुर्ती जब्ती करवाया जाए जी, क्योंकि जैसे हम लोग को झुलसाया है वो सारे परिवार को, और बोल रहा है कि खुद से कोई इतना बड़ा कदम उठा लेगा। 8 महीने का बच्चा मर गया जो अभी आया भी नहीं था। कितना हम लोग सोचे थे, क्या क्या नहीं सोचे थे। हाँ, उस लोग शिव कुमार झा ने सारा खुशियां हम लोग से छीन लिया। हाँ, उसका कुर्ती जब्ती करवाया। हमको लड़का लोग से क्या, उसको कम से कम फांसी का सजा उस लोग को मिलना चाहिए। शिव कुमार झा को मेन दोषी वही है। जी वही है मेन दोषी। जाप से प्रोमो पप्पू यादव जिनकी काफिला अभी निकला है, पटना के साथ कई टीम के साथ आए हुए हैं और यही पे है इनकी गाड़ी है, निकल रही है पूरी साथ में सैकड़ों लोगों से, हजारों लोगों की संख्या में है। इससे पहले भी पप्पू यादव यहाँ आ चुके हैं और पहले की तरह आज भी फिर एक बार न्याय के लिए आए हैं, न्याय दिलाने के प्रयास में। तो यहाँ आप देख सकते हैं सामने पप्पू यादव जी है, उनके ड्राइवर भी यहाँ गाड़ी चला रहे हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ हैं ये लोग और फिर से आएंगे, इन्होंने कहा है सब फिर से आएंगे।